स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के लिए खुशियों की एक न्यूज़ आ चुकी है। 13वीं बटालियन आरएसी जेल सुरक्षा चैनपुरा की ज्वाइनिंग आदेश जारी हो चुके हैं, जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। वो दिन आज आ चुका है कि 13वीं बटालियन आरएसी सामान्य की विज्ञप्ति में 94 पदों के ऊपर ये विज्ञप्ति जारी हुई थी और इसके बाद में 25/8/2022 को इसका लिखित परीक्षा का जो परिणाम था वो बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आ चुका था। इसके बाद में जो आपका फिजिकल हुआ था वो हुआ था बियानी कॉलेज जोबनेर रोड कालवाड़ जयपुर के अंदर, और कब हुआ था 1 नवंबर 2022 को। आपके फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल का रिजल्ट आया था। मेडिकल के रिजल्ट के बाद में आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए और साथ ही आपका स्वास्थ्य प्रशिक्षण हुआ। उसमें आपके जितने भी जाति प्रमाण पत्र होते हैं, शैक्षिक योग्यता के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, मूल निवास हुआ। और अगर आपने कोई विशेष योग्यता जैसे एनसीसी वगैरह या फिर पुलिस के विश्वविद्यालय से आपने अगर कोई डिग्री कर रखी है तो वो आपकी चेक हुई थी। इसके साथ ही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी जमा हो गए थे और नीचे आपकी जो चयन सूची है वो आपको जारी कर दी गई है कि फर्स्ट जो क्रमांक है उसका रोल नंबर है, आपका खुद का नाम है, आपके पिताजी का नेम है, आपका एड्रेस है, आपकी जाति है, आपका वर्ग है और आपकी जन्म तिथि। इसके साथ ही आपने जो शिक्षा आपने कहाँ तक की है वो है, और साथ ही आपका ये जो चयन वर्ग है ये वो वर्ग है जिसके अंदर आपकी जो मूल कैटेगरी है उसके भिन्न आपका किस कैटेगरी के अंदर चयन हुआ है वो कैटेगरी यहाँ दे रखी है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी वरीयता क्रमांक दे रखा है यहाँ। इसमें आपको बेल्ट नंबर नहीं दे रखा, जो आपको जहाँ ज्वाइन करोगे उस वक्त आपको दे दिया जाएगा। अधिकतर जो नियुक्तियाँ हैं उनके अंदर उनका जो बेल्ट नंबर है वो भी साथ में आता है, लेकिन इसमें आपका बेल्ट नंबर नहीं है, लेकिन वो आपको वहाँ जाने के बाद में मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं आपका अपना नाम इसके अंदर सर्च करना। अगर इस लिस्ट के अंदर आपका नाम आ चुका है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपका इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया तो आने वाली जो लिस्ट है, जो बाकी कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो उसके अंदर आपका नाम श्योर आ जाएगा। अब देखो लास्ट में एक खेल कोटे का विद्यार्थी भी है, उसका भी इसके अंदर नाम हो चुका है, शक्ति सिंह चुंडावत का। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रखी हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही आपको शेड्यूल 4 के अनुसार 14,600 रुपये का मासिक वेतन मिलेगा 2 वर्ष के लिए। जो परीक्षाधीन अवधि होती है उसमें आपको फिक्स वेतन दिया जाता है 14,600 रुपये। इसके अलावा आपको अन्य वेतन और जो भत्ते हैं वो नहीं दिए जाते, जैसे मकान किराया, महंगाई भत्ता, ये आपको उसके 2 वर्ष के अंदर आपको नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही आपको जो नियुक्ति करनी है वो कब करनी है, तो नियुक्ति किए गए समस्त अभ्यर्थियों को 13वीं बटालियन आरएसी जेल सुरक्षा चैनपुरा जयपुर में दिनांक 25 जनवरी 2023 तक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। यानी कि इसके 25 जनवरी 2023 के पहले पहले आपको जाके अपनी ज्वाइनिंग कर लेनी है। जो भी आवश्यक आपकी दैनिक उपभोग्य सामग्री है वो आपको साथ लेके जानी है। जिस प्रकार से आप सुबह उठने के बाद में जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हो, ब्रश से लेकर नहाने धोने तक या फिर रात को सोने तक, जितनी भी चीज़ें आपके काम आती हैं उठने पहनने की, वो सभी आपको साथ में लेके जानी है। और यहाँ आपको कुछ सामान्य जानकारी दे रखी है कि आपको छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी। तो 1 वर्ष के अंदर आपको 15 छुट्टियाँ दी जाएगी, जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम में ले सकते हो। इसके साथ ही कुछ अन्य चीज़ें आपको बता रखी हैं कि 2 वर्ष के अंदर आपको किस प्रकार से वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। उसके बाद में आपका 2 वर्ष का जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो पे मैट्रिक 5 के अनुसार आपका जो वेतन है वो बढ़ जाएगा। और साथ ही आपको जो अन्य वेतन और भत्ते हैं जैसे मकान किराया हुआ, डियरनेस अलाउंस हुआ, वो सारे अलाउंस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ शपथ पत्र के बारे में यहाँ बताया गया है कि और एक चीज़, पुरानी जो पेंशन है वो वापस लागू कर दी गई है आपकी इसी भर्ती से। और आपके अगर 2 से अधिक संतान नहीं होने चाहिए। अगर आपके 2 से अधिक संतान हैं, अगर आपने ये तथ्य छुपाया और किसी कारणवश भर्ती बोर्ड के नज़र में आ जाता है तो आपके जो नियुक्ति आदेश हैं वो निरस्त कर दिए जाएंगे। दहेज आप नहीं लेंगे और नहीं देंगे, इसका भी आपको एक शपथ पत्र देना होगा। अगर इसके अलावा आपको विवाह प्रमाण पत्र भी देना होगा, अगर आप विवाहित है तो उसका विवाह प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और परीक्षा काल में सेवाएं अस्थायी होंगी, जो 1 माह के नोटिस पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।
तो 2 वर्ष तक आपकी जो नियुक्ति है वो बिल्कुल अस्थायी होगी। 1 महीने का नोटिस दे के आपको हटा भी दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ़ ये अपने आप को सेफ रखने के लिए ऐसा कुछ बोलते हैं। इसके साथ ही आपको चैनपुरा बटालियन में जॉइनिंग जब आप करोगे तो आपको ₹5000 एडवांस देना पड़ेगा। ये एडवांस आपका मेस शुल्क होगा। इसके साथ ही ₹100 का नॉन जुडिशियल आपको स्टाम्प एक लगेगा, जिसको आपको नोटरी के द्वारा प्रमाणित करवा के उसको अपने साथ लेके जाना है। और वो नोटरी करवाने के बाद इसके ऊपर हस्ताक्षर होंगे, वो किसके होंगे? ये बॉन्ड यानी बंध पत्र है। ये बंध पत्र कैसे बनता है? हमारी प्ले लिस्ट के अंदर इसका वीडियो है, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको ये बॉन्ड बनवाना है। और सामान्य जानकारियाँ किस प्रकार से आपको वहाँ उपस्थित होना है, आपको क्या-क्या सामान ले जाना है, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और आपको 25 जनवरी की लास्ट डेट समझ लो आप उसको, कि 25 जनवरी 2023 तक आपको जाके जॉइनिंग करनी है। जिनका भी इस लिस्ट के अंदर नाम आ गया है, उन सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये दिन हर एस्पिरेंट देखना चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, जब वो तैयारी करना स्टार्ट करता है कि कब उसका वो दिन आएगा जिस दिन जॉइनिंग लिस्ट के अंदर उसका नाम होगा, और उस दिन और एक डेट फिक्स होगी जिसके अंदर जाके उसको जॉइनिंग करनी होगी। तो आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनके जीवन में ऐसा दिन बहुत जल्दी आएगा। लगातार आप मेहनत करते रहिए। जिस प्रकार से इन सभी का इस लिस्ट के अंदर नाम आया है, जल्दी ही आपका भी नाम इस लिस्ट के अंदर होगा। और आप सभी को बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके आगामी भविष्य के लिए। और अगर वीडियो के ऊपर पहली बार है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।